दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कैलेंडर वाला सवाल लेके आ चुका हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार सवाल है क्योंकि इस सवाल को हमारे एक फॉलोअर ने कमेंट करके वीडियो में पूछा है। स्क्रीन पर आप उनका नाम भी देख सकते हैं। उनका नाम है रमाकांत शुक्ला जी। तो उन्होंने सवाल किया है, किसी तारीख का दिन निकाल कर बताओ, जैसे 15 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे इस टाइप के सवाल को हल किया जाता है। तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आज 23 मार्च 2026 है, तो 15 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने से पहले आप सभी को याद रखना होगा कि ज़्यादातर वर्ष 365 दिन का होता है। यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होता है, मतलब एक हफ्ता 7 दिनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 दिन। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 365 को अब यहाँ पर हमें 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 365/7। तो यहाँ पर 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 बार में 35 आ जाता है। यहाँ पर 1 बचेगा तो शेष फल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14। तो यहाँ पर जब 15 से हम 14 घटाएंगे तो शेष फल यहाँ पर 1 बच जाता है। यहाँ पर जब हमने 365 दिन को 7 दिन से भाग दिए तो भाग फल 52 प्राप्त हो गया और शेष फल 1 प्राप्त हो गया। तो इस टाइप के सवाल में आपको भाग फल को कभी भी ध्यान में नहीं रखना है, हमेशा शेष फल को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें शेष फल प्राप्त हो गया, तो यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। तो यहाँ पर हम 366 दिन लिखेंगे और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7 दिन, क्योंकि हफ्ता हमेशा 7 दिन का ही होता है। तो इसीलिए आपको 7 से फिर इस 366 को भाग देना है। तो जब हम 366 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमें शेष फल 2 बचेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो वर्ष 365 दिन का रहेगा उसका शेष फल 1 बचेगा, जो वर्ष 366 दिन का रहेगा उसका शेष फल 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 मार्च 2026 से 23 मार्च 2027 बराबर 1। तो यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 23 मार्च 2026 से 23 मार्च 2027 365 दिन का होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 23 मार्च 2027 से 23 मार्च 2028 बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो सन 2028 है इसमें फरवरी 29 दिन का होगा, यानी 2028 लीप वर्ष का होगा। तो लीप वर्ष में शेष फल कितना बचता है, 2 बचता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। यहाँ पर फिर से 23 मार्च 2028 लिखेंगे यहाँ पर से 23 मार्च 2029 बराबर, यहाँ पर फिर से हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे तो इनका योगफल प्राप्त हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें 23 मार्च 2026 से लेकर 23 मार्च 2029 तक 4 शेष फल प्राप्त हो गया। तो यहाँ तक अब आप सीख चुके हो कि यहाँ पर कैसे 4 आया है। तो आपको इस 4 को ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम महीने का गणना करेंगे, क्योंकि 23 मार्च 2029 से लेकर 15 जनवरी 2030 तक पूरे 12 महीने नहीं होते हैं। इसीलिए अब हम एक एक महीने का गणना करेंगे। हम कहाँ से करेंगे, 23 मार्च 2029 से लेकर 15 जनवरी 2030 तक की गणना करेंगे एक एक महीने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्च 2029 की गणना करते हैं। तो यहाँ पर मार्च को मैं सिर्फ m से दर्शाऊंगा, आप समझ जाइएगा। तो मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं और 31 से हम यहाँ पर 23 को घटा देंगे, बचेगा 8। तो यहाँ पर मार्च महीने में हमें 8 दिन प्राप्त हो गया, क्योंकि बाकी जो बचे 23 दिन हैं वो यहाँ पर काउंट हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें 8 दिन प्राप्त हो गया। अब इस 8 दिन को हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/7। तो यहाँ पर जब हम 8 को 7 से भाग देंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा और शेष फल भी 1 प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि कैलेंडर वाले सवाल में शेष फल को ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें शेष फल 1 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 1। उसके बाद आता है अप्रैल। तो अप्रैल को हम ए से दर्शाएंगे, ए बराबर। अब अप्रैल होता है 30 दिन का। तो यहाँ पर जब हम 30 को 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 4 भागफल प्राप्त हो जाएगा और 2 शेष फल प्राप्त होगा। तो अप्रैल बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अप्रैल के बाद आता है मई। तो मई होता है 31 दिन का। तो यहाँ पर हम 31/7 करेंगे। तो यहाँ पर 7 चौके होता है 28, 4 भागफल प्राप्त हो गया और जब 31 से 28 घटेगा तो शेष फल यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें मई बराबर 3 एक्स्ट्रा दिन ज्ञात हो गया। तो यहाँ हम m बराबर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर हम जून का ज्ञात करेंगे। तो जून होता है 30 दिन का। तो जब 30 को हम 7 से भाग देंगे तो शेष फल इसका 2 बचता है।
तो यहाँ हम लिखेंगे 2। अब यहाँ पर हम फिर से जे लिखेंगे और ये जो जे है ये जुलाई महीने का है, तो जुलाई महीना 31 दिन का होता है। तो जब 31 को हम 7 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगस्त का ए, और अगस्त भी 31 दिन का होता है। तो जब 31 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल बचता है 3। तो सितंबर को हम यहाँ पर एस से दर्शाएंगे, और सितंबर होता है 30 दिन का, तो 30 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचता है 2। अब यहाँ पर अक्टूबर के महीने को हल करेंगे तो अक्टूबर होता है 31 दिन का, तो 31 को भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 3। और यहाँ पर अब नवंबर को हल करेंगे तो नवंबर महीना होता है 30 दिन का, 30 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचता है 2। अब यहाँ पर दिसंबर को हल करेंगे तो दिसंबर होता है 31 दिन का, 31 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 3। अब आ जाते हैं हम जनवरी महीने में। तो जनवरी का यहाँ पर हम जे लिखेंगे। तो जनवरी महीने में हमें पूरे 31 दिन का काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर हमें डेट दे दिया है, हमें सिर्फ 15 जनवरी तक का ही काउंट करना है कि 15 जनवरी को कौन सा दिन होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी हो जाता है 14, तो भागफल 2 प्राप्त हो गया। जब 15 से 14 घटेगा तो शेषफल 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर जनवरी बराबर हम लिखेंगे 1। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने महीने के हिसाब से उनका एक्स्ट्रा दिन को उनके सामने लिख रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ष का 4 दिन एक्स्ट्रा बचा है और यहाँ पर महीने के जितने दिन एक्स्ट्रा बचे हैं उन सभी को हमें जोड़कर काउंट करना है। तो यहाँ पर हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4, क्योंकि ये 3 वर्षों का एक्स्ट्रा दिन बचता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, धन का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर मार्च महीने में एक्स्ट्रा दिन बचता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, धन अप्रैल का हो जाएगा 2, धन मई का हो जाएगा 3, धन जून का हो जाएगा 2, धन जुलाई का हो जाएगा 3, फिर धन लगाएंगे, अगस्त का 3 हो जाएगा, सितंबर का 2, अक्टूबर का यहाँ पर 3 हो जाएगा, और नवंबर का 2 हो जाएगा, और दिसंबर का 3 हो जाएगा, और जनवरी का यहाँ पर फिर से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इन सभी को काउंट करना है। तो यहाँ पर जोड़ना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 7, 3 10, 2 12, 3 15, 3 18, 2 20, 3 23, 2 25, 26, 27, 28 और टोटल हो गया 29। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 4 बार में 28 आ जाता है। तो जब 29 से 28 को घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल हमें 1 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर जो ये शेषफल 1 प्राप्त हुआ है यही हमारा उत्तर है। तो अब आप कहोगे कि ये 1 कैसे उत्तर हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। आज का दिन कौन सा है, 23 मार्च 2026। तो 23 मार्च 2026 को कौन सा दिन है, तो आज है सोमवार। तो आपको क्या करना है, ये जो शेषफल बचा है इस सोमवार में जोड़ देना है, धन 1 दिन यहाँ पर आपको कर देना है। तो सोमवार को छोड़ के 1 दिन गिन देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मंगलवार। मतलब ये है कि अगर आज 23 मार्च 2026 है तो 15 जनवरी 2030 को मंगलवार दिन होने वाला है। आप गूगल करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।